अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 इंग्लिश ग्रेड 8 फर्स्ट टर्म वर्जन 2 का पेपर आपके सामने। तो चलते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। पहला सवाल है, चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द क्राइसिस। तो इसका सी ऑप्शन सही है, CRISES क्राइसिस। दूसरा सवाल है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग एडवर्ब फ्रेज। इसका ए ऑप्शन सही है, आई विजिटेड अ वैली येस्टरडे इवनिंग। तीसरा सवाल है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ हार्श। इसका ए ऑप्शन सही है, जेंटल। चौथा है, फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट पास्ट परफेक्ट टेंस। दे डैश डेकोरेटेड देयर क्लासरूम बिफोर द टीचर्स अराइवल। तो इसका बी ऑप्शन सही है, हैड। पांचवा सवाल है, ही हैज अ डैश हार्ट ऑलवेज विलिंग टू गिव। तो इसका ए ऑप्शन सही है, काइंड। आगे छठा है, चूज द सेंटेंस इन विच हाइपरबोले इज यूज। तो इसका सी ऑप्शन सही है, आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप अ ईयर। सातवां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। तो इसका ए ऑप्शन सही है, वाटर एयर। आगे आठवां, यू कैन नॉट ब्लेम डैश फॉर व्हाट हैपेंड। तो इसका सी ऑप्शन सही है, यूर सेल्फ। आगे नौवां, सिलेक्ट एन एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड लाफ। तो इसका ए ऑप्शन सही है, लाफ एबल। उसके बाद 10वां आखिरी है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कंटेन द ट्रिप्टोंग। तो इसका डी ऑप्शन सही है, पावर। ये 10 एमसीक्यू 15 नंबर के थे। आइए अब बाकी जो नंबर का सब्जेक्टिव पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। तो पहला सब्जेक्टिव पार्ट का सवाल देखें जी, 12 नंबर का सवाल है, जिसके अंदर एक पैराग्राफ आपने रीड करके सुनाना होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ स्पीकिंग करनी होती है, कुछ लिसनिंग करनी होती है। कुल 12 नंबर का ये सवाल है, लेकिन ज्यादातर स्कूल के अंदर ये सवाल ही चेंज करवा दिया जाता है। मतलब यहाँ पे कोई एप्लीकेशन, लेटर या स्टोरी इस तरह की कोई चीज आपको वो लिखवा देते हैं, तो आपने वही लिखनी होती है। तो इसलिए ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर आपने देखने हैं तो पहले वर्जन के अंदर मैंने पहले भी ये डिस्कस कर दिया है। अगला सवाल देख लें जी, रीड द पैराग्राफ एंड आंसर। तो ये पैराग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है, द बुक इज नेम्ड ऑफ द कॉल ऑफ द मर्चिंग बेल बांगे दरा। ठीक है, ये बुक आप इसको पढ़ सकते हैं पैराग्राफ को, और आगे ये 5 सवाल लिखे हुए हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो इनके जवाब भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। उसके बाद अगला सवाल देखें, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड समराइज यूजिंग करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। क्रिएट अ टाइटल फॉर द पैराग्राफ। और दूसरा है जी, एक्यूरेटली समराइज 1/3 ऑफ द गिवन टेक्स्ट। ये 10 नंबर का सवाल है। 3 नंबर का है टाइटल लिखने के नंबर, और दूसरे बाकी 7 नंबर है समराइज करने के। ये पैराग्राफ आपके सामने, द पाकिस्तान मोनूमेंट इज द नेशनल मोनूमेंट एंड हेरिटेज म्यूजियम। तो ये सारा पैरा पढ़ें, और इसका तीसरा हिस्सा लिख दे, वो समरी हो जाएगी 7 नंबर की। और इसका टाइटल लिख दे, जो कि मैक्सिमम यही चांसेस हैं कि पाकिस्तान मोनूमेंट हो गया। बाकी मैं आपको अभी जवाब दिखा दूंगा, तो उसके 3 नंबर हो जाएंगे। तो आइए इनके जवाब देखते हैं जी। तो अजीज तलबा, जो पैराग्राफ और उसके सवाल थे उनके जवाब ही आपके सामने। पहले का, अल्लामा इकबाल रोड द फर्स्ट उर्दू फिलोसॉफिकल बुक। आगे दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम एंड हार्ड वर्क एज वेल एज डिवोशन टू वंस नेशन आर मेजर थीम्स ऑफ बुक। तो ये पांचों के आप जवाब याद कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ये 13 नंबर का सवाल आपको पेपर में आएगा। आगे सवाल नंबर 12 का टाइटल देखें, द पाकिस्तान मोनूमेंट। और इसका जवाब है, पाकिस्तान मोनूमेंट इज द नेशनल मोनूमेंट ऑफ पाकिस्तान। यहाँ से लेकर आपने एंड तक करना, फॉर द ग्लोरी ऑफ देयर नेशन। तो इसके 7 नंबर और 3 नंबर टाइटल का मिलेंगे। इस तरह 10 नंबर का सवाल पूरा हुआ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।